हेलो हाय, आई एम डॉक्टर कविता। आज मैं आप लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसे हम एएफ भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। अगर हमारी हार्ट रेट 60 बीट से कम होती है तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और अगर हमारी हार्ट रेट मोर देन 100 हो तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो आपकी हार्ट बीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है, एरिथमियाज हो जाते हैं। तो यूजुअली एट्रियल फिब्रिलेशन में आपकी हार्ट बीट मोर देन 100 होती है, 100 to 200 बीट्स पर मिनट। जब पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेकर आता है कि उससे चेस्ट पेन है या हैवीनेस है, अनइजीनेस है, घबराहट है, पाल्पिटेशंस है, और आप उनकी ईसीजी करते हैं तो आपको उसमें उनके जो रिदम्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और टैकीकार्डिया में होता है पेशेंट। This is the ECG of a patient who was in atrial fibrillation. So if you see the ECG, you can see the irregularity. See, like here there are two boxes in between the R waves. Here it is more than 2, almost 3. Here again 2, less, almost 2, more than 3. So it is again irregular. And if you observe, the P wave is not prominent because P wave usually disappears because of the superimpose of the atrial continuously fibrillating. And yeah, if you count the heart rate, it is more than almost 150 per minute. So yeah, this is the ECG of a atrial fibrillation with fast ventricular heart rate. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। जो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, अगर आप उनको ट्रीटमेंट नहीं देते तो उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एट्रिया प्रॉपर तरीके से बीट नहीं करती है, इसकी वजह से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, एंड जो राइट एट्रिया में जो ब्लड रहता है वो उसमें स्टैगनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर यही क्लॉट आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जाकर कहीं पे स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से अगर ये क्लॉट आपके ब्लड सर्कुलेशन में, आपके लिम्स में, हाथ पैर में कहीं जाता है तो यहाँ पे आपको डीवीटी डेवलप हो सकती है। अगर यही क्लॉट आपके ब्रेन में जाता है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, और अगर यही क्लॉट आपके लंग्स में चला जाता है तो आपको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। The first drug of a choice in atrial fibrillation is amiodarone. So what do you do? If you see the ampule of amiodarone, 1 ampule of amiodarone contains 3 ml of amiodarone, in which each ml contains 50 mg. So what you do, you usually dilute 150 of mg of amiodarone in D5, and slowly in 10 minutes you push it. If the patient's AF settle, then well and good. If it is not settling and the patient has the symptom, then you have to give them infusion also, in infusion form also, that is आप syringe pump में उसको amiodarone को डाइल्यूट करके एक पर्टिकुलर रेट पे देते हैं एज पर एडवाइस बाय योर कार्डियोलॉजिस्ट। एंड विथ दिस आपको पेशेंट को ब्लड थिनर्स, दैट इज़ एंटीप्लेटेड एंटीकोगुलेंट्स भी स्टार्ट करने होते हैं, बिकॉज अगर पेशेंट की बॉडी में क्लॉट ये एएफ काफ़ी टाइम तक रहा तो वहाँ पे जो क्लॉट बनेगा, वो क्लॉट बनने की वजह से आपकी बॉडी में ना चला जाए, आपको एंटीकोगुलेंट्स चालू करने पड़ते हैं, सो दैट ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। थैंक यू।